नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट संडे स्पेशल में क्या किया था, हमने किया था कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किए थे और हमारा पहला टॉपिक था उसमें परसेंटेजेस का। ठीक है, आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री देखो नाम से समझ आता है, जैसे ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब तीन भुजाओं से मिलके जो कंस्ट्रक्शन का मतलब हमारा फिगर बनता है ना, उसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सबसे पहले तीन भुजाओं से मिला हुआ एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये ट्रायंगल ही होता है। और हमेशा याद रखना जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक ट्रायंगल से रिलेटेड है। और ट्रायंगल भी कौन सा वाला, RHS ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि एक एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल है कौन सा, A, B और C। ठीक है, इसमें 90 डिग्री B पे बना हुआ है ना, तो इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा ये टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चंस भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। पहले आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, थ्योरी में सबसे पहले आपको पता लगा कि किस टाइप के फिगर्स के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। ये है वो फिगर जिसके ऊपर टोटली पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई फिगर नहीं होगा, यही फिगर होगा। यही मतलब इससे हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको हाइट और डिस्टेंस एक पता हो तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स चैप्टर में। अगर हम बात करें ट्रायंगल्स चैप्टर, तो हमारा क्लासेस में आया था 9th और 10th क्लास में, 9th क्लास में एक ट्रायंगल चैप्टर था। ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि RHS ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, HYP लिख रहा हूँ, इसको हम H से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं क्या, बेस। बेस को B से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो ये लेंथ है जो खड़ी हुई है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसको हम क्या कहते थे, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इसको क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। ये तो हो गया आपका मतलब नामकरण। इन जो लेंथ है ना इसकी ट्रायंगल की, उनका हमने नामकरण कर दिया। इसके बाद ये 90 डिग्री हो गया, ये तो हमको पता है। और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है ना क्या होता है, कि तीनों एंगल्स का सम करने पे ना 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। याद रखना, आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो मैं आपको करके भी बताऊंगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी देख लो पहले क्या होती है, लिख लो, देखो मत, लिख लो, साथ साथ में नोट्स लिख लो, फिर बार बार आपको मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथों के नोट्स बने होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ट्रायंगल की। वो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं कि RHS ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल सारे ट्रायंगल्स पे लागू होती है, चाहे उसका एक एंगल 90 डिग्री हो चाहे ना हो, बस इतना याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, जो ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको बताते हैं साइन कॉस टैन क्या होता है। यहां पे नामकरण कर दिया, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। ये हो गया साइन थीटा। मान लेते हैं ये जो एंगल C है ना, ये है थीटा, मान लेते हैं, अब हमने लेट किया है। ठीक है, साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया क्या, टैन थीटा। आपको वैल्यू कैसे याद रखनी है, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने शायद सुना हो शायद ना भी सुना हो। इसको कैसे याद रखना है, देखो आपने कुछ नहीं करना है, लिखना क्या है, P B P।
एच एच बी। इसको याद कैसे रखना है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस देखो, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले, ठीक है। और इसके यहाँ पे आपने डाल देना डिवाइड का साइन। ये आपकी आ गई साइन कॉस और टेन की वैल्यू। इससे आगे कुछ नहीं है साइन कॉस टेन की वैल्यू, यही वैल्यू होती है साइन कॉस टेन की। और बाकी रही एंगल्स की वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू हम आगे पढ़ेंगे। ये P और H क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर मैंने बताया था, H फॉर क्या है, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, देन टेन में P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। अब एक और प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि tan थीटा क्या होता है। देखो ये तो हो गया साइन थीटा। अब इसके बाद ना मैं आपको बाकी के एंगल्स बता देता हूँ। कॉसेक हो गया, एक सेक हो गया और एक कॉट हो गया। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। आसान था, ठीक है। इसी के बाद अगर बात करें हम सेक थीटा की, जो कि कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आसान था। 1 अपॉन कॉस थीटा लिखने पे कैसे लिखेंगे, अब देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा था, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा था। तो कॉसेक में क्या होगा, उल्टा हो गया साइन थीटा का, वैसे ही सेक थीटा में भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आसान था। इसके बाद अब tan का उल्टा, tan का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन टैन थीटा। अब देखो इसमें भी सेम चेंज हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको ट्रायंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट क्या होता है। उसकी वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको साइड्स पता हो तीनों, ठीक है। आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 टर्म्स ही हैं जिनके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। बाकी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े, वो हम और क्लियरली करेंगे। अगर आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, हम नेक्स्ट क्लास भी लगाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो तीसरी चौथी क्लास भी लगाएंगे इसके ऊपर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे हमारी कमांड ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी बेसिक आइडेंटिटीज की। अच्छा, मैंने tan का आपकी वैल्यू बतानी थी। तो tan थीटा एक और फॉर्मूला होता है, याद रखना। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये थीटा से कंफ्यूज मत होना, थीटा एंगल है C, इसको हम एंगल C भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया है थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादातर थीटा एंगल ही देखने को मिलेगा एग्जाम्स में भी, ठीक है। इसीलिए हमने थीटा माना है ताकि आपको ऑड सा ना लगे एग्जाम्स में, आप डर ना जाओ एग्जाम में कि ये क्या लिख दिया, ये तो सर ने पढ़ाया भी नहीं था। तो इसीलिए याद रखना थीटा वो एंगल है जो हमने C माना है, उसके ऊपर डिपेंड है ये सारी की सारी वैल्यूज़ वो एंगल के ऊपर, ठीक है। वो एंगल पता होगा, हम सबकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी बेसिक आइडेंटिटीज हम पढ़ लेते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक आइडेंटिटीज क्या है, देखो बहुत आसान है। बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी अगर बात करें इसके एडवांस फार्मूले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ बेसिक पढ़ना है। थ्योरेटिकल क्लास है आपकी, थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री की सारी आज क्लियर करेंगे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी देखो, बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज क्या क्या है देखो। अगर हम बात करें साइन की, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना हमेशा, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये माइनस नहीं है, ये एरो का साइन है, मतलब ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे साइन कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगला रिलेशन जो होगा ना,
वो साइन और कॉस का हुआ है तो यहाँ पे sec और tan का हो जाएगा, मतलब sec और tan। उसके बाद जो बचता है उसके बाद रिलेशन हो जाएगा किसका, cosec का और cot का। ठीक है, साइन कॉस का हो गया, sec tan का हो जाएगा, फिर cosec cot का हो जाएगा। ये 3 रिलेशन है, तीनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। तो अगला रिलेशन क्या है आपका, ये देखो अगला रिलेशन क्या है, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें मैं हमेशा 1 एक साइड में रख रहा हूं ताकि आपको याद करना आसान रहे कि इक्वल टू के उस साइड तो 1 ही है, उस साइड को आपको ध्यान ही नहीं देना है। नहीं तो अगर बुक में आप देखोगे तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा मेंटलिटी चेंज हो जाती है बंदे की। हार्ड करना मतलब वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, और बंदे की मेंटलिटी अगर ये हो गई ना कि ये मेरे क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं होगा, तो वो पूरी ज़िंदगी रट्टा भी मार लेना, अच्छे से रट्टा भी मार ले, एग्जाम में जाके वो भूल जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मेंटलिटी सही रखने के लिए आपको मैंने एक साइड में सिर्फ 1 1 दे दिया है ताकि इस साइड के आप फॉर्मूले सिर्फ याद करें, आपको थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, इसके बाद आपका sec tan हो गया, इसके बाद आपका cosec और cot बचा। तो देखो यहां पे आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है हमेशा। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमको साइन थीटा दिया होगा, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है tan थीटा। tan थीटा निकालना है जी, बिल्कुल tan थीटा निकालना क्या है। अब देखो इसमें और उसमें रिलेट करो बस, और कुछ नहीं करना है, रिलेट कर लोगे। अगर आपने क्वेश्चन को रिलेट कर लिया जो आपने सीखा है ना, तो उससे आसान क्वेश्चन आपके लिए कभी भी नहीं आएगा। अब मैं आपको रिलेट करना सिखाता हूँ। ये देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन का हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ये आ गई ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, उसने क्या बोला है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब अगर बात करें ना, इसमें तो नहीं दिया, इसमें मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू रिलेट करो, इसके पी अपॉन एच से रिलेट करो। परपेंडिकुलर क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये वाला पी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला पी है परपेंडिकुलर, याद रखना। इसको मैं छोटे में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका छोटा पी है और वो जो मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखा है वो बड़ा पी और बड़ा एच है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर। देखो उसमें देखो पी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और नीचे क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपने ट्रायंगल चैप्टर में 9th क्लास में एक पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड्स आपको पता है, तीसरी साइड निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या था वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था। हमको क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बीसी क्या है, बेस है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, बेस को स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर उधर रह जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर का उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, माइनस क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करना है, और इन सब का अंडर रूट है। समझ गए, आपका बेस मतलब बीसी निकल के आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व आउट करते हैं।
फॉर्मूला लगाते हैं किसका, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2p स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ये आपका आ गया इसकी वैल्यू खोलने पे। इसके बाद इसकी वैल्यू खोलते हैं, इसकी वैल्यू हम ब्रैकेट में खोलते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर माइनस है तो वैल्यू हमको हमेशा खोलनी किस में है, ब्रैकेट में खोलनी है। इसके ऊपर अंडर रूट है वो बाद में लगाता हूँ। ये आ गया आपका पी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आएगा, पी स्क्वायर का हम डायरेक्ट लिखते हैं, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमने होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। इसको लगा दो अंडर रूट, अब लगा दो अंडर रूट, अब इसकी वैल्यू निकालो। ये मत देखो कि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है दिखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट में, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे माइनस है, माइनस करो, अब p की पावर 4 यहाँ पे प्लस में है तो बाहर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 सेम, ये माइनस है तो और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2p स्क्वायर और q स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अंडर रूट यहाँ तक चला गया। अब देखो p की पावर 4 प्लस में है, p की पावर 4 माइनस में है, q की पावर 4 प्लस में है, q की पावर 4 माइनस में है, और ये दोनों प्लस में है, तो ये आ जाएगा क्या अंडर रूट में 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो इसका अंडर रूट खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 2pq, मतलब आपकी bc की वैल्यू आ गई। bc की वैल्यू क्या आई आपकी 2p एंड q, ठीक है, 2pq आ गई। अब आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बेस क्या है 2pq, सिंपल हो गया। तो आपकी tan की वैल्यू क्या आई, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, tan थीटा क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बेस क्या है 2pq। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप क्वेश्चन को देख के डर गए, देखो क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, देखने में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। ये दिख रहा है बहुत हार्ड है, अगर हमने इसको कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया, जैसे ही कॉन्सेप्ट से जोड़ा ये वाले कॉन्सेप्ट से, वैसे देखो कितना आसान हो गया। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाया उसमें, ठीक है, बीसी की वैल्यू निकाल दी। बीसी की वैल्यू निकालने के साथ ही हमारा बीसी की वैल्यू आ गई। बीसी की वैल्यू आने के बाद हमने tan थीटा निकाल दिया। tan थीटा कैसे निकाला, जैसे मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लगा के, ठीक है। ये तो हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम और साइन कॉस टैन कॉसेक्ट सेक और कॉट की वैल्यू साइड्स पता होने पे कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि अगर थीटा की वैल्यू दे रखी हो, एंगल दे रखा हो, तब इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। इसको मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, कैसे याद रखनी है वो ट्रिक भी बताऊंगा। उसके बाद आपको पूरी साइनोसॉइडल कर्व हो गई, कॉस की कर्व हो गई, टैन की कर्व हो गई, सारी कर्व्स आपको बना के बताऊंगा कि डायग्रामेटिकली कैसे होती है। ये डायग्रामेटिकली बताने का एक ही मकसद है ताकि ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन ना रहे, आप इजीली समझा सकें इसको किसी को भी, और जो एग्जाम चेक कर रहा है ना चेकर, उसको भी। तो देखते हैं, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं आपका क्योंकि यहां पे हमने अब करना है क्या, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यहां तक ठीक है, ओके, वो भी ठीक है, वो भी मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैल्यू टेबल की। बेसिक आइडेंटिटीज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। आपको अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे वैल्यू टेबल की। वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो भी याद रखोगे।
आपको ना कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिराइव करने सिखा दूंगा दिमाग में कैसे बनाते हैं वो सिखा दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, टेबल बनाने से पहले यहाँ पे लिखना है, देखो हमने कुछ बेसिक डिग्रीज बनाई हुई जिसकी वैल्यूज़ हमको पता रहती हैं। एक तो हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए आप 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए आप 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ये तो हो गई बेसिक वैल्यूज़ जो हम हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और बात, डिफरेंस याद रखना इनका। यहाँ से डिफरेंस है 30 डिग्री का, 0 से 30 है। उसके बाद 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर से 15 डिग्री, उसके बाद फिर से 30 डिग्री। ये डिफरेंस आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये डिफरेंस आपको फ़ायदा देगा जब आपको वैल्यू 90 से ऊपर पूछेगा, 180 से ऊपर पूछेगा या 360 से ऊपर पूछेगा। वैल्यूज़ इसकी सेम रहेंगी, बस कर्व जो ऊपर नीचे जाता है उससे हम वैल्यूज़ इसकी फाइंड आउट करेंगे। ये डिफरेंस आपको आगे भी फॉलो करना है। ये ट्रेंड फॉलो करता है 13, 15, 15, 30, फिर 13, 30, 15, 15, 30। यही ट्रेंड हमेशा फॉलो करेगा, हमेशा याद रखना ये ट्रेंड को। इसके बाद वैल्यूज़ की बात आती है, तो वैल्यूज़ देखो, ये तो हो गया साइन थीटा, ये तो हो गया साइन का, ठीक है। ये हो गया कॉस का, ये हो गया टैन का। साइन, कॉस और टैन ही बता रहा हूँ, बाकी आपको पता है कॉसेक, सेक और कॉट का उल्टा कर देंगे, टैन का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, सेक को उल्टा मतलब कॉस को उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा, और साइन को उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। इसलिए साइन, कॉस और टैन की वैल्यू निकालने बता रहा हूँ। बाकी आपको पता है कि उल्टा कर देना है तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी, जैसे साइन की वैल्यू हो तो कॉसेक की आ जाएगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन करते हैं साइन पे। सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है साइन की, क्योंकि साइन एक बेसिक ऐसी यूनिट है जिससे हम कॉस को भी डिराइव करेंगे और टैन को भी डिराइव करेंगे। देखो साइन की वैसे क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0 है ना, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे 1 2 3 4। आपने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नंबरिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 4 आया ना, तो 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से सबको डिवाइड कर दो। हमने कर दिया डिवाइड। अब बात आती है आगे का स्टेप क्या है। आगे का स्टेप ये है कि सबको अंडर रूट में डाल दो, ठीक है। सबको हमने किस में डाल दिया, अंडर रूट में। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, जो भी वैल्यू आएगी वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 0/4 कितना होता है, 0 होता है। 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और 4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर 2√4 की बात करें तो 2√4 में क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ठीक है। इसको नीचे लिख दो, थोड़ा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई जगह यहाँ पे। कॉस को नीचे लिख देंगे थोड़ा, और टैन को भी और नीचे लिख देंगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 1/4 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√4 मतलब 1/2 आ जाएगा। और 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। 1/√2 कैसे आया, देखो आपको पता है कि 2 से 4 को डिवाइड किया हमने तो 1/2 आ गया, और 1/2 का अंडर रूट 2 ही होता है। यहाँ पे 3/4 को करेंगे तो √3/4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। यहाँ तक आपको समझ लग गया। ये आपकी आ गई किसकी, साइन की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी साइन की वैल्यू आ गई। एंगल के सामने लिखा है, आपको वैल्यू आ गई साइन की। अब बात करते हैं साइन के बाद कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, 90 डिग्री की वैल्यू यहां से लिखनी शुरू करनी है। जो साइन की 90 डिग्री की वैल्यू हो, कॉस की यहां पे लिख देनी है 1, फिर 60 की 30 की जगह लिख देनी है, मतलब उल्टा ट्रेंड लिख देना है। साइन का सीधा ट्रेंड था और कॉस का 90 वाला यहाँ पे लिख देना है 60, मतलब पीछे से लिखना शुरू कर देना है। ये आ गया √3/2, ये आ गया 1/√2 की जगह 1/√2 ही आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड में भी ऐसे तीसरे नंबर पे है, ये भी तीसरे नंबर पे आ गया। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 आ गई। समझ गए आप क्या किया, साइन की वैल्यू ये यहाँ से थी, ये cos की वैल्यू वहाँ से लिखनी शुरू की हमने, ठीक है। 0 वहाँ पे आ गया, 1/2, फिर वहाँ 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। इस तरह आपकी cos की वैल्यू भी आ गई। अब बात आती है tan की।
तो tan हमने यहाँ पे देखा था ना, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं है। tan की वैल्यू क्या आ गई, साइन अपॉन कॉस मतलब 0, 0/1 आ गया, 0/1। यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 और √3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 1/√2 अपॉन 1/√2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, √3/2 और 1/2 और यहाँ पे 1/0। अब आपकी tan की वैल्यू क्या आती है ये देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, tan की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। अब देखो कि 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है 0। अब 1/2 और √3/2 क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो ऊपर जाएगा तो मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या 1/√3, ठीक है। और ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा ND मतलब नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नंबर कितना है। जब भी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा ना, तो वो क्या वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड। मतलब हमको पता ही नहीं है, हम गैस भी नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपकी साइन कॉस और tan की वैल्यू निकल गई है। बहुत ही बेसिक तरीका था, पूरा टेबल हमने अभी के अभी बना दिया, याद करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। 0 1 2 3 4 से डिवाइड किया, अंडर रूट किया, साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू को उल्टा लिख दिया, साइन की वैल्यू को उल्टा लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 आया, वो साइन में कहाँ आ रहा था, 90 डिग्री पे, वही सेम 60 डिग्री 30 डिग्री पे आ रहा है। 45 पे आएगा, 30 की वैल्यू आ रही है 60 पे, 0 की वैल्यू आ रही है 90 पे। बस tan का वैल्यू क्या थी, साइन अपॉन कॉस थी, तो tan की वैल्यू निकल गई। इस तरह हमारा वैल्यू टेबल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि आपको वैल्यू टेबल के बाद मैं क्या बताऊं, एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि इसी ट्रेंड पे रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन क्या है, मैं सोच रहा हूं कि आपकी ये वाला टॉपिक मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट डाउन किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर रिवाइंड करके आप वीडियो को वापस देख सकते हैं और पॉज करके देख सकते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं इसी वैल्यू टेबल से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करते हैं, और जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो ज़रूर करेंगे। एक क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि वैल्यू निकालनी है हमको किसकी। उसने क्या दिया है, एक ट्रायंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल दे दिया है, नाम कर दिया है A, B और C, और वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसने अब बोला क्या है आपको कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको साइन A प्लस B। अब फाइंड आउट करो आप, ये उसने पूछा है A प्लस बी नहीं, सॉरी A प्लस C, क्योंकि B तो 90 डिग्री है, A प्लस C फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे। आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। इसमें आपको एंगल B तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में A, B और C का सम 180 डिग्री होता है। हमको पता है B एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल बना रहा है वहाँ पे, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इधर जाएगा तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ गया बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आपको पता है एंगल A प्लस एंगल C कितना है, 90 डिग्री है। उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग हमने कहाँ लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। A प्लस C की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो पुट करते हैं इसको। देन साइन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस C की वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेबल में देखो 1 है, इसका सिंपल आंसर 1 था।
और कुछ भी नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं दे रखा था तब भी हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझना था और वैल्यू निकालनी थी। अब बचा है आपका यहाँ पे इसमें कि कैसे हम इसकी साइनोसॉइडल कर्व कैसे बनाएंगे, कॉस की कर्व कैसे बनाएंगे और टैन की कर्व कैसे बनाएंगे। तो वो एक कर्व, जो कर्व है ना, कर्व के डायग्राम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे स्पेशल में, ठीक है। इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सेशन में नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है वो हमको वहां भेजिए, आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा यहाँ पे आज की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले नेक्स्ट संडे स्पेशल में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।